करती हैं पूरी पूरे लेक्चर की? कर लूँगी, हाँ जी ठीक है, पूरे की कर लें तो फिर मुझे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर शर्जील एंड आई एम आई स्पेशलिस्ट। मैं हूँ आँखों का डॉक्टर। किस चीज़ का? आईज का। आईज, अपनी आईज को हाथ लगाओ। आईज किधर है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज आपको बताऊंगा मैं आईज के बारे में। किस चीज के बारे में? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो नजर है वो ठीक है या नहीं। आपको नजर आ रहा है ये बोर्ड? वो लास्ट में जो बैठे हुए हैं उनको नजर आ रहा है? चलो मैं हाथ रखूंगा, आपने बताना है कि कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है? ABC पढ़ सकते हैं सारे? अच्छा, वो जो लास्ट में है, वो लास्ट मास्क वाला, हाँ, क्या नाम है? सुदेश। अच्छा, सो व्हाट इज दिस लेटर? आगे बताएंगे ना, सुदेश बताएंगे। क्या लिखा हुआ है? और एन के साथ सुदेश। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास कोई विजन चार्ट नहीं है, जैसे हमारे पास क्लिनिक्स में होता है, तो हम क्लासेस में भी बच्चों की नज़र चेक कर सकते हैं। ठीक है जी? कैसे करेंगे? वो लास्ट रो में बिठाएंगे, आखिरी रो में, और उनको हम वाइट बोर्ड पे कुछ लिख के उनको कहेंगे कि वो पढ़ें। अगर तो बच्चा जो है वो लास्ट रो से ये सारा पढ़ सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी नज़र ठीक है कि खराब? ठीक है, शाबाश। जिसकी खराब होगी उसको नजर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, मुझे इनको ज्यादा पता है। तो रूटीन में जो नॉर्मल विजन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल विजन होती है कि हम 20 फुट के फासले से, अगर हम, हमारे पास एक चार्ट होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ये चार्ट्स, ये अगर 20 फुट के फासले से हम ये आखिरी लाइन, ये वाली, ये रेड के ऊपर वाली, ये पढ़ सकते हैं, तो बच्चे की नजर ठीक है। और एक आंख बंद करके, दोनों आंखों से नहीं, मतलब है कि पहले हम हमेशा राइट आंख चेक करते हैं, तो लेफ्ट पे हाथ रखते हैं। आप लोग लेफ्ट पे हाथ रखो, शाबाश। लेफ्ट आई पे, लेफ्ट आई पे बेटे, राइट है ये वाली, ये लेफ्ट, ठीक है, शाबाश। तो और आपने बताना है, मैं हाथ रखूंगा, आपने बताना है ये क्या चीज है, ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश। और ये सर्कल, और ये बर्ड है, ठीक है ना? इसको पैरट भी कह सकते हो, क्रो भी कह सकते हो, जो कहना चाहो। और ये क्या चीज? कैट। और ये ठीक हो गया। इसका मतलब है माशाल्लाह जो है 90% ऑफ जो बच्चे हैं उनकी नज़र ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, जैसे मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, वो एक बच्चे को या दो को ग्लासेस लगी हुई हैं, जो जिनको ग्लासेस लगी है उनको हमेशा आगे बिठाएं जी। मतलब ग्लासेस जिसको लगी है उसका मतलब ये है कि उसकी नज़र कम है ना जी, बिल्कुल। और उसको अगर हम आखिर में भी बिठाएं तो ये तो ज्यादती है ना। तो जो ग्लासेस वाले हैं वो कहाँ बैठे? ये देखो, जरा बताओ बच्चों, ये कार्टून क्या हो रहा है? ये देखो, ये नजर चेक हो रही है। क्या चीज? चेकअप हो रहा है ना, वो चेकअप हो रहा है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पढ़वाया, वो भी जो है वो डॉक्टर है और वो उसको पढ़ा रहा है कि भाई ये क्या है, W है, G है, H है। और फिर उसने कहा ये क्या कह रहा है, इसने नीचे ये कहता है, जिसकी नजर चेक हो रही है वो कह रहा है कि डू यू हैव दिस चार्ट इन बिग प्रिंट? डू यू हैव दिस चार्ट इन बिग प्रिंट? इसका क्या मतलब हुआ? क्या बात है, ये कहाँ से लाए हो यार इतने अच्छे बच्चे? ये तो मुझे नहीं आता और आपको आता है, वेरी गुड। वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ये इतने बड़े बड़े लफ्ज भी नजर नहीं आ रहे। तो फिर उसको क्या दे देते हैं? देखो उसको क्या दे दिया उन्होंने? ग्लासेस। और इतनी मोटी मोटी ग्लासेस,
इतनी मोटी मोटी ग्लासेस उसको दी, तो उसको कहता है कि डोंट वरी, यू विल ग्रो इनटू देम, कि भाई जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या होगा, ये फिर आपकी आंखों पे फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसकी नजर कम होती है उसको क्या लगता है, ग्लासेस। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ग्लासेस लगे या ना लगे, ना लगे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी गुड। अब हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे, स्पेशली टीचर्स को, कि आपको भी आइडिया होना चाहिए कि भाई जो मेरे प्यूपल्स हैं या बच्चे हैं, इनकी नज़र ठीक है कि नहीं। तो इस स्लाइड में हमने वो चीज़ें बताई हुई हैं कि किस बच्चे का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी नज़र कमज़ोर है। बोर्ड को ऐसे देखेगा, ऐसे स्क्वीज करेगा आंखों को, क्या करेगा, स्क्वीज। आंखों को ऐसे चुंदियाएगा तो फिर उसको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा कर रहा है तो फिर आपने उसके पेरेंट्स को कहना है कि इसका क्या करें, इसको चेकअप करें, ठीक है। जो किस तरह स्क्वीज, आंखों को स्क्वीज करो, कैसे करते हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं यार ये, बड़ों से अच्छे हैं ये। उसके बाद दूसरा क्लू ये है कि जिसकी नजर कम होगी ना, वो सर को भी टिल्ट करेगा, क्या करेगा, या ऐसे देख रहा होगा या ऐसे देख रहा होगा, ठीक है। सीधा नहीं रखा होगा उसने सर। तो अगर किसी का हेड टिल्ट है, राइट पे, लेफ्ट पे, बैकवर्ड, फ्रंट, तो इसका मतलब है कि उसमें भी चांस है, जरूरी नहीं है लेकिन चांस है कि उसकी नजर क्या है, वीक, कमजोर है। उसका भी आपने फिर उसके पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है कि भाई मुझे शक है, चेकअप करवा लें, ठीक है जी। तीसरा जो हमारे पास साइन है या क्लू है वो है डेविएशन ऑफ द आईज, भेंगापन, स्क्विंटेड आईज, कि आंखें स्ट्रेट नहीं है। आंख क्या है, एक आंख इधर देख रही है, दूसरी आंख इधर देख रही है, ठीक है। अगर टेढ़ी आंखें हैं, स्क्विंटेड आईज है, तो उसकी नजर लाजमी कम होगी। अगर आपको कोई ऐसा बच्चा नजर आ जाता है जिसकी आंखें स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, एक अंदर को गई हुई है या बाहर को गई हुई है, तो उसका तो लाजमी आपने क्या कराना है, चेकअप कराना है आई के डॉक्टर से, ठीक है। आई समझ के नहीं है, तो जो करेगा स्क्वीज, कैसे स्क्वीज करोगे, ऐसे। उसके बाद जो बच्चा ऐसे करेगा तो उसका भी मुआयना होना चाहिए, और जिसकी एक आंख सीधी है और एक टेढ़ी है, ठीक है ना, उसकी भी नजर चेक होनी चाहिए। तो ये कुछ क्लूज हैं जो स्पेशली टीचर्स के लिए ज्यादा वो है ना, कि आंखें सीधी नहीं होंगी, हेड टिल्ट होगा, स्क्वीजिंग ऑफ द आईज होगी। फिर जो एक और क्लू है, अगर आप लोग अपनी आंखों को देखे, एक दूसरे की आईज को देखो, एक दूसरे की जो साथ बैठे हुए हैं, और आप देखोगे तो आपको आई के दरमियान में ब्लैक नजर आएगा, क्या नजर आएगा, ब्लैक या डार्क ब्राउन, है ना। अगर किसी का इसकी जगह व्हाइट है, इसका ब्लैक की जो ब्लैक जगह है आंख की ब्लैक जगह है, अगर वहां पे है व्हाइट, तो फिर क्या होगा, फिर वो भी दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल, तो उसका भी मुआयना होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमने आपको 4 चीजें बताई हैं, हेड टिल्ट, स्क्वीजिंग, आई डेविएशन, टेढ़ापन, और चौथी चीज व्हाइट इन द ब्लैक। आप अपनी आंखों में देखो ना, एक दूसरे की ब्लैक एरिया है कि नहीं, ब्लैक, उस ब्लैक में, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। मैं किसी बच्चे को कहें कि भाई इससे जो है ना चैनल बदलो या कुछ करो, तो वो ऐसे देखे, ऐसे, और फिर जो है ऐसे मुंह के करीब लेके उसको अगर नजर आए तो इसका मतलब है उसकी भी विजन कम है। इसी तरह कुछ बच्चे होंगे जो आप अगर नोट करें, स्पेशली टीचर्स, वो बड़ा झुक के होमवर्क करते हैं। जो बहुत ज्यादा झुकता है तो इसका मतलब है कि उसकी नजर कम है, ठीक है जी। तो आपका अगर कोई कोलीग, आपका कोई जो है साथ वाला बच्चा बहुत करीब होके कॉपी या बुक को देखता है, तो उसका भी चेकअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक हो गया जी। फिर जिन बच्चों की नजर
कमजोर होगी, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ते हों, वो स्टडी में वीक होंगे। वो क्या होंगे? स्टडी में वो वीक होंगे, क्योंकि उनको अगर पीछे बैठे उनको नजर ही नहीं रहा होता, वो फॉलो नहीं करेंगे, वो होमवर्क नहीं लिखेंगे डायरी में। टीचर भी गुस्सा करेगी कि यार ये क्यों नहीं लिख रहा, लेकिन उसको तो नजर नहीं आ रहा। घर वाले भी कहेंगे हम तो सारा दिन इसको ट्यूटर्स वगैरह से पढ़ाते हैं, और ये क्योंकि उसकी नजर ठीक नहीं है। कुछ नजर आएगा तो वो उसको पिक करेगा ना, ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ। तो ये जो थी ना, ये सारे क्लूज है, आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। अब मैं जाता हूँ अगली स्लाइड पे। अब बच्चों ने बताना है, ये देख रहे हो, इनमें से नॉर्मल कौन सा है? कौन सा बच्चा? नो, ये वाला लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला बच्चा है और ये राइट वाला बच्चा है। देखो इसमें व्हाइट है, व्हाइट इन द ब्लैक है कि नहीं? ये एबनॉर्मल है। इसमें देखो दरमियान में ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। तो ये नॉर्मल है बच्चा है, और ये इसकी एक आंख नॉर्मल है, ये वाली ठीक है ना? और ये वाली हाँ ये खराब है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। इनमें से कौन सा ठीक है? राइट, राइट, क्योंकि देखो इसकी एक आंख अंदर को है, ये ठीक है ना? लेकिन ये आंख अंदर को है। तो ये ऐसा बच्चा भी आपको नजर आएगा तो आपने इसको आई डॉक्टर के पास भेजना है। इसकी दोनों आंखें स्ट्रेट है, समझ आ रही है? चलो अब बताओ, या दोनों खराब है? हाँ, दोनों एबनॉर्मल है। देखो इसमें ब्लैक के अंदर व्हाइट है, विच इज नॉट नॉर्मल, और ये आंख स्क्वीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इसकी कौन सी आंख खराब है? ठीक है। और इसकी कौन सी आंख खराब है? राइट। ये देखो ये क्या कर रहा है? ये ठीक है कि खराब है? क्यों, क्या वजह है? ये ग्लासेस। एक तो इसने ग्लासेस और दूसरा इसने किताब बड़ी करीब पकड़ी हुई है, ठीक है ना? तो इस वजह से ये जो है ये भी एबनॉर्मल है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी विजन को कैसे नॉर्मल रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ज्यादा करीब का काम करेंगे, इवन पढ़ाई भी करेंगे, हो जाएगा, ठीक है? तो हम करते हैं रूल 20-20-20 रूल। ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है? 20-20-20 रूल। हाँ, तो आपने 20-20-20 रूल अप्लाई करना है। इसमें कितने 20 हैं? 3। तो पहले 20 का मतलब है कि 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के काम के बाद, पढ़ाई के बाद, हर 20 मिनट जब आप करीब का काम करते हैं, उसके बाद आपने तो दूसरा 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर देखना है। 3 20 हो गए। पहला क्या है? 20 मिनट्स। 20 मिनट की पढ़ाई के बाद आपने 20 सेकंड के लिए कितना दूर देखना है? 20 फीट, 20 फुट दूर। 20 मिनट, हर 20 मिनट पढ़ाई के बाद 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। और वो रेस्ट कैसे लेना है कि 20 फुट दूर देखना है। तो इसलिए अगर आपका क्लास छोटी क्लास है और उसमें 20 फुट नहीं देख सकते तो बाहर भी उसको दूर दिखाना है कि वो दरख्तों को देखो या बर्ड्स को देखो या। तो ये है 20। जब आप 20-20-20 रूल फॉलो करते हो तो आपकी क्या होती है? आईज स्ट्रांग होती है। क्या होती है?